हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख के ही मैं आप लोगों को ये टीजीटी पेपर करा रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो आप लोग कितने हैं, 125 क्वेश्चन है। और 125 क्वेश्चन से जो है हम लोग 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। एक से सवा घंटे के अंदर में। तो आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं रोज रात के 9 बजे, ठीक है। रोज रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। और ये टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी कला के एग्जाम होते हैं, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये अपन क्लासेस तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका जो है प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया, किसी भी वीडियो में आप जाके जुड़ सकते हैं। फ्री टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 बजे दिया जाता है। फ्री टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 बजे पर डे आप लोग को मिलता है, ठीक है। अपन क्लास की तरफ से टीजीटी का पेड टेस्ट पेपर भी आप लोगों के लिए पेड टेस्ट पेपर से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेंगे आपको। 13,200 की जगह पे 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसमें। टोटल टेस्ट ऑफ नंबर की बात करते थे, 130 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 ओडीआर पेपर है, 14 जो है आप लोग को ग्राफिक पेपर मिलेंगे इसमें। टोटल 130 होते हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, ठीक है, 439 रुपया। यूपी पीजीटी का आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और ये भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। इसमें 13,000 की जगह 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें भी। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते थे, 116 की जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर आपको इसमें मिल रहा है। टॉपिक वाइज 50 मिल रहा है, जो आपको 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 पेपर जो है आपको ये मॉडल पेपर मिल रहा है। 11 ओडीआर पेपर मिल रहे हैं आपको और 14 पेपर इसमें भी आपके ग्राफिक है। टोटल प्राइस जो है आपका, टोटल टेस्ट जो है 130 हो जाते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपये हो जाते हैं। नेक्स्ट पेपर है ये ऑल इन, मतलब ये कॉम्बो पेपर है। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सारे बैक पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे टीजीटी पीडीजी से लेके जितने भी आपको पेपर दिख रहे हैं, सब सारे पेपर आपको मिल जाएंगे इसमें। ये इसमें जो है ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। और इसमें टोटल टेस्ट जो है 350 टेस्ट पेपर है। और क्वेश्चन की बात करते हैं 30,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। जो है टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। उसके बाद मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। फिर ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर दिया जा रहा है। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, ठीक है, 799 रुपया। और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है आप लोग को। तो जितने भी टेस्ट पेपर है, ठीक है। उसके बाद डीएसएसबी का टीजीटी का टेस्ट पेपर है। ये 6 मंथ वैलिडिटी है, ठीक है। इसका 6 मंथ वैलिडिटी है। 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 110 पेपर के जगह पे इसमें 124 पेपर आपको दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 50 है, 11 बैक पेपर है, 14 इसमें भी ग्राफिक पेपर आपको दिए जा रहे हैं। टोटल 124 पेपर हो जा रहे हैं। प्राइस की बात करते तो प्राइस भी बहुत कम रखा गया, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 125 क्वेश्चन कर रहे हैं। 125 क्वेश्चन से 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। एक से सवा घंटे के अंदर में। रोज जो है मंडे टू सैटरडे आपको जो है ये क्लास 9 बजे मिलता है, ठीक है। तो आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आपको आए हैं। और आज की क्लास जो है रिसेंट का भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। और एग्जाम के दृष्टि से जैसे कुछ बैक पेपर भी मैंने डाल दिया रिसेंट का, ठीक है। तो आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल आप लोग स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करके लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का कार्डबोर्ड एक प्रकार है डैश का, क्या हो जाएगा। कार्डबोर्ड एक प्रकार का डैश का है, तो क्या हो जाएगा। साइन बोर्ड, पेपर बोर्ड, प्रिंटिंग बोर्ड, विजिटिंग बोर्ड, क्या हो जाएगा। कार्डबोर्ड जो है एक प्रकार का डैश है। तो कार्डबोर्ड जो है एक प्रकार का डैश है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पेपर बोर्ड हो जाएगा। इसका दूसरा आंसर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतवर्ष की प्रथम कथात्मक
नाट्य रूपक फिल्म कौन कौन थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत में जो है प्रथम कथात्मक या नाट्य रूपक फिल्म जो है कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम, आलम आलम आरा, पुंडलिक, क्या हो जाएगा? तो देखिए आलम आरा जो है ये प्रथम बोलती फिल्म है, ये भी एग्जाम में आप लोगों को कई बार पूछा गया, प्रथम बोलती फिल्म अगर आता है तो आलम आरा, ठीक है। लेकिन प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय है। जो भारतीय ध्वज है उसमें केसरिया रंग कैसा होता है? क्या होता है? सत्य एवं एकता का होगा, साहस एवं बलिदान, सत्य एवं सरलता, शक्ति एवं बलिदान। तो भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या होता है? तो केसरिया रंग याद रखिएगा साहस एवं बलिदान हो जाएगा। इसका आंसर दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित स्थलों में से कौन स्थान चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक पारंपरिक विधा है? तो आपको ये बताना है क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है जो एक कढ़ाई की एक पारंपरिक विधा है। क्या हो जाएगा? मैसूर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। तो याद रखिएगा चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लखनऊ याद रखिए, कौन हो जाएगा? लखनऊ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? क्या हो जाएगा? तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक सागर मेला का आयोजन किया जाता है? तो गंगा सागर मेला याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष डैश में सर्वप्रथम क्रम पर आया। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आपको पता ही कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। कहाँ है? वाराणसी में है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। याद रखिएगा वाराणसी में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना, तो याद रखिएगा स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी किए थे। तो वही पूछा जा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय में, दृश्य संकाय बोले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो दृश्य कला संकाय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था? तो याद रखिएगा राय कृष्ण दास ने किए थे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय में वर्ष डैश में सर्वप्रथम क्रम पर रहा है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2015 में रहा था। तो कब था? 2015 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंद्रधनुष शस्त्री की परिकल्पना किया गया था। शस्त्री पूछे या तस्तरी पूछा जाए आप लोगों से? इंद्रधनुष में शस्त्री या तस्तरी की परिकल्पना किया डैश में, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक द्वारा, न्यूटन द्वारा, विलियम ओस्टो द्वारा, जेम्स वाट द्वारा। तो इन धनुष शस्त्री की परिकल्पना किया गया था, तो याद रखिएगा न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक, सतगति, क्या हो जाएगा? भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म याद रखिए, क्या वही भी एग्जाम में आप लोग से पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलती फिल्म याद रखिएगा आलम आरा हो जाएगा। और प्रथम कथात्मक फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता डैश में है। देखिए आज के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अजंता डैश में है, अजंता सभी को पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है उसे डैश कहते हैं। किसी भी कलाकृति को आप जब छुएंगे, ठीक है, छूने से कौन क्या आभास होता है आपको ये बताना है, क्या आभास होता है। तो क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, आभासी छाया हो जाएगा, पोत हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। तो कलाकृति में छूने से आभास मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पोत कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो पोत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है। आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है, बाल ठाकरे के, सुधीर देर को, आर के लक्ष्मण को, असीम द्विवेदी को। तो आम आदमी कार्टून के लिए किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा आम आदमी कार्टून जो है किसकी है, आर के लक्ष्मण की है। आर के लक्ष्मण किस लिए फेमस है, तो व्यंग चित्रकार, कार्टून चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, कमेंट करिए आप लोग। तो आर के लक्ष्मण हो जाएंगे, याद रखिएगा आम आदमी कार्टून किसकी है, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत डैश पृष्ठभूमि में अंकित किया जाता है, क्या हो जाएगा, रुकिए का, रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत डैश पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रुकिए का वैधानिक चेतावनी संकेत क्या होता है, लाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं का मूल तत्व है, तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या होता है, रेखा, लंबाई, भाषा, रंग, क्या हो जाएगा, दृश्य कलाओं का मूल तत्व है। तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। तो रेखा कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य शहर में हवा का महल, मध्य शहर में हवा का महल मतलब हवा महल स्थित है। तो हवा महल कहाँ पे स्थित है, सभी को पता है हवा महल कहाँ स्थित है, क्या है, दिल्ली में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, अहमदाबाद। तो हवा महल याद रखिए क्या हो जाएगा, जयपुर में है, तो जयपुर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज पर चित्रित पहले जन ग्रंथ का नाम क्या है। तो कागज पर चित्रित पहले जन ग्रंथ की बात करते हैं। भारत में कागज कब आया था, 1350 में, यानी 14वीं शताब्दी में आपके कागज आ गए थे, ठीक है। 14वीं शताब्दी में आपके कागज आ गए थे। और पहले जैन ग्रंथ कौन सा हो जाएंगे, कल्पसूत हो जाएंगे, ठीक है। ये जैन शैली में पहले ग्रंथ जो है, कागज वाला ग्रंथ जो है कल्पसूत हो जाएगा। और कल्पसूत जो 1380 में चित्रित हुई थी, यानी कि 14वीं शताब्दी में भी कल जो आपके ये कल्पसूत चित्रित हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1380 में जो 1350 में कागज आया था, और 30 साल बाद जो है कल्पसूत जो है इस पे चित्रित हुई थी, ध्यान रखिए। कल्पसूत जो है जैन ग्रंथ है, और प्रथम कागज वाला ग्रंथ जो है आपके कल्पसूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया था, शाहजहां की मृत्यु को किसने चित्रित किया, तो सुल्तान अली, सूजा, ओनिना टैगोर, ईबी हैबल। सभी को पता है शाहजहां की बात हो के करते हैं या मुगल सिद्ध कलाकार की बात करते हैं, तो कौन हो जाएंगे, ओनिना टैगोर हो जाएंगे। तो शाहजहां की मृत्यु किसने चित्रित किया था, ओनिना टैगोर। मुगल सिद्ध कलाकार कौन है, मुगल के ऊपर जो है काम करने वाला ज्यादा कौन है, ओनिनाथ टैगोर है। तो ओनिनाथ टैगोर कर लीजिएगा। तो शाहजहां की मृत्यु जो है ओनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। ओनिनाथ टैगोर किस लिए फेमस है, सभी को पता है, किसी फेमस चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म की बात करते हैं तो 1871 में इनका जन्म हुआ था, 1951 में मृत्यु हुआ था। जन्म जो है कहाँ हुआ था, बंगाल के जोरासाको में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है, तो कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है, एम एफ हुसैन, मंजीत बाबा, के एल सेगल, सीता देवी। तो इनमें से कौन सा आप लोगों को बताना है कि चित्रकार नहीं है, चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो एम एफ हुसैन चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, आपको भी पता है। मंजीत बाबा भी चित्रकार है, दोनों लोग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, दोनों लोग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। सीता देवी जो है मधुबनी कलाकार है, मधुबनी या मिथिला कलाकार, ये भी चित्रकार के लिए ही जानी जाती है। तो आप लोग को पता चल गया कि आंसर कौन सा हो जाएगा, के एल सेगल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा मूल रंग है। मूल रंग की बात आए तो समझ लीजिए मूल रंग किसको बोलते हैं, प्राथमिक कलर को बोलते हैं, प्राइमरी कलर को बोलते हैं, या मूल रंग, याद रखिए क्या हो जाएगा। मूल रंग की बात करें तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, लाल, लाल पीला नीला। लेकिन यहाँ पे लाल पीला नीला नहीं है, ठीक है, लाल पीला
नीला, ये तो मूल रंग है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपके लाल पीला नीला नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा जब ये ऑप्शन में नहीं है तो दो प्राइमरी, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, लाल पीला नीला कर लीजिएगा, लाल हरा नीला, ये आंसर सही किया गया। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको मूल रंग जब भी याद रखना है तो अब आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अब ये आपको आएंगे, ये पुराने किसी एग्जाम में पूछा गया था, वहां पे ये माना गया, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखना, लाल पीला नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनगो की तारों भरी रात किसके संग्रह में? वनगो आपको पता है, वनगो किस लिए फेमस है? सभी को पता है, चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार कर लीजिएगा। जन्म की बात करते हैं तो 1853 ईस्वी में हुआ था इनका, और कहाँ हुआ था तो हाईलैंड कर लीजिएगा। अब बताइए, वनगो की तारों भरी रात जो है किसके संग्रह में है? तो ये चित्र याद रखिएगा, तारों भरी रात किसने बनाया था? वनगो ने बनाया था। और तारों भरी रात किसके संग्रह में है, तो क्या हो जाएगा? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी मोमा कर लीजिएगा, मतलब डी हो जाएगा। और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मतलब ये लंदन में है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब मोमा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का कथक आपको पता है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। भरतनाट्यम कहाँ की? तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया उत्तर भारत का, या पूछा जा सकता है कथक कहाँ के हैं, कुचिपुड़ी कहाँ के, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का कौन सी नृत्य है, तो कथक कर लीजिएगा। उत्तर भारत के कौन सा है, तो कथक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, विदेश्वर मंदिर तंजौर। तो भारत के निम्नलिखित मंदिरों को जो किसे ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा कहा जाता है? सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कब बनी थी? 13वीं शती में बनी थी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। इसको जगन्नाथ मंदिर को जो व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है, और ये कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में है। मीनाक्षी मंदिर, विदेश्वर मंदिर, ये दोनों का है तमिलनाडु में है। और दक्षिण भारत के सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? विदेश्वर मंदिर है, जो राज ने बनवाया था। ये 10वीं शती में बनी थी। विदेश्वर मंदिर जो है 10वीं शती में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीला रंग नहीं दर्शाता है, क्या हो जाएगा? विश्वास का, निष्ठा का, शक्तिकरण का, विधि का। तो नीला रंग नहीं दर्शाता, तो याद रखिएगा वृद्धि का नहीं दर्शाता है, विश्वास निष्ठा शक्तिकरण दर्शाता है, पर वृद्धि नहीं दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सेवा वे व्यास एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा, उसका नाम डैश है। ए लक्ष्मण गौर, अन्ना हजारे, बाल ठाकरे, असीम त्रिवेदी, किसका हो जाएगा? तो सेवा या ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। ये कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित है, जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा, उसका नाम बताइए। असीम त्रिवेदी, याद रखिए कौन हो जाएंगे? असीम त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंद्रधनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है। इंद्रधनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? इंद्रधनुषी में कितने रंग है? 7। किस नाम से जाना जाता है? बीबग्योर। बीबग्योर याद रखिएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विबग्योर मतलब ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा विबग्योर हो जाएगा। इन धनुषी रंग के क्रम में लोकप्रिय रूप को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो विबग्योर। और ये क्वेश्चन आपको पता है एलटी ग्रेड में आया था विबग्योर, 2 क्वेश्चन आया था विबग्योर से, सेम चीज था, ऑप्शन भी सेम था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेंको कैडबेरियन किस लिए प्रसिद्ध है? ये फ्रेंको कैडबेरियन जो क्षेत्र है ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और इसमें 120 कला केंद्र आते हैं। और ये फ्रेंको कैडबेरियन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा फ्रांस में। कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। तो फ्रेंको कैडबेरियन किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पाषाण कला के लिए, मतलब प्रागैतिहासिक काल के लिए। गोथिक, ये शास्त्रीय काल पता है यूनान में चली थी, गोथिक फ्रांस में चली थी, रोमनस कला भी जो फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशुपति मोहर कहाँ से मिले? तो पशुपति मोहर सभी को पता है कहाँ से मिले, मोहनजोदारो से मिले। कहाँ पे रखी गई है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। मोहनजोदारो कर लीजिए, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, इसकी उत्खनन 1922 ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी जी किए थे। हड़प्पा का 1921 में किए थे, दयाराम साहनी किए थे। सांची आपके मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में, नालंदा आपके बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा हो जाएगा, आर्य, मौर्य, चालुक्य, चोल, क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है आर्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 326 बीसी, 440 बीसी, 335 बीसी, 330 बीसी। तो सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा 326 बीसी में किया था, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, ठीक है। और आज का कैसा क्लास है, आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग ये भी बता सकते हो, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रतिपादक किया, कौन हो जाएगा? कुछ चीजें जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों के लेना एकदम आप पे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, मुझे पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमने लेकर आया ताकि आप लोग सोचिए, और एक ये सब क्वेश्चन जो सोचने वाला ला रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आप लोग के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रतिपादक किया था, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 8 गुना, याद रखिएगा, इसका सी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध की शिक्षाओं किस प्रकार, बुद्ध की शिक्षाएं किस रूप में संकेतिक है? बुद्ध की शिक्षाएं जो है किस रूप में संकेतिक है? पंचतंत्र में, त्रिपिटक में, रामायण में, अवदांश में, क्या हो जाएगा? तो बुद्ध की शिक्षाएं जो है किस रूप में संकलित है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक में है जाएगा, त्रिपिटक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची के स्तूप जो है मौर्य काल में बना था, 3री शताब्दी में बना था। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कहाँ है? तो रायसेन जिला में है। रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ये तो मध्य प्रदेश कर लीजिएगा। सांची का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान कहाँ से थे? मौर्य वंश से थे, चोल वंश से थे, गुप्त वंश से थे। अशोक मौर्य महान याद है आप लोग को, मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश के टाइमिंग क्या है? 323 से 184 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, क्या हो जाएगा इसका? कलिंग का युद्ध याद रखिएगा किस वर्ष लड़ा गया था? 261 बीसी, मतलब 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला विद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो गंधार कला विद्यालय की बात हो रही है कि गंधार कला विद्यालय जो है किसके संरक्षण में फला फूला? कुषाण, गुप्त, चोल। तो गंधार आपको पता है, गंधार
जो है कुषाण काल के अंतर्गत आता है। कुषाण काल के दो केंद्र है, गंधार है, एक मथुरा है। गंधार अफगानिस्तान में और मथुरा के भारत में। तो गंधार जो है, गंधार कला जो है कला विद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो कुषाण। कुषाण का टाइमिंग जो है याद रखिएगा 50 ईसा पूर्व से है ये, 50 ईसा पूर्व से जो है 300 ईस्वी तक चली थी। और भारत में जो है आप लोग को प्रथम ब्राह्मण वंश है, मतलब विदेशी राजवंश है। भारत का प्रथम विदेशी राजवंश कौन है? कुषाण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्ति कला का वह वस्तुकला के, मूर्ति कला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। तो मूर्ति कला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों के लोकप्रिय रूप कहा जाता है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको लगाना है, ठीक है। मूर्तिकला और वास्तुकला के पाल विद्यालय को लोकप्रिय रूप कहा जाता है। पूर्वी भारतीय, पश्चिमी भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिणी भारतीय। तो याद रखिएगा पाल शैली की बात हो रही है तो पूर्वी भारतीय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसमें जो है आप लोग को जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या आप लोग को मिल रहा है, तो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 13,200 की जगह पर जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा रहा है। इसमें टोटल टेस्ट 116 की जगह पर 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। 50 टॉपिक बाई जो 100 क्वेश्चन के हैं, 55 मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के हैं, और 11 जो है आपके ओल्डियर पेपर हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, और 14 पेपर जो है आपके ग्राफिक क्लास। टोटल जो 130 टेस्ट पेपर है। प्राइस की बात करते हैं तो 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है करवाया गया था, ऑप्शन के हिसाब से ही जाना है आपको, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है टोटल 5 मंजिला में है। वर्तमान में कितने मंजिला है? 5। 3 जो है आपके लाल बलुआ पत्थर से, 2 जो है संगमरमर से, ध्यान रखिएगा। चौथा और पांचवा संगमरमर का है। तो कुतुब मीनार जो आपके ऑप्शन के हिसाब से जाना है, तो कुतुब मीनार निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, याद रखिएगा। और संगमरमर से किसने बनवाया था बाद में? तो ये फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने? फतेहपुर सीकरी जो है आपको पता है, फतेहपुर सीकरी में जो आपके बुलंद दरवाजा 134 फीट है, और इसका निर्माण कौन किया था? फतेहपुर सीकरी। तो अकबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है। तो लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है, क्या हो जाएगा? कठोर पैर से, मोम खोया हुआ से, स्फुमातों से, चेरास्किरो से। तो याद रखिएगा लुप्त मोम जो है आपके मोम खो गया। और ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादातर जो है आप लोग पता है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे ना जितने भी एग्जाम हुए हैं अपने ऑल इंडिया में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल हो चाहे सबका पेपर मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर में कुछ ऐड करते जा रहा हूँ। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिए, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ पूरे समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामायण किसके द्वारा लिखा गया? रामायण आपको सभी को पता है, रामायण वेद व्यास जी लिखे। और रामायण कब लिखा गया? तो याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व में लिखा गया है, 500 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो कौन लिखा है? वाल्मीकि जी लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा सभी को पता है, ये कुतुब मीनार के परिसर में है, ठीक है। कौन बनाया है अलाई दरवाजा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। अलाई मीनार भी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, वो भी कहाँ पे? कुतुब मीनार के परिसर में है। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीत विधाओं पर आधारित चित्रकला कहलाती है। संगीत विधाओं पर आधारित जो चित्रकला कहलाती है, रागमाला, गीत गोविंद, रंगोली। तो क्या हो जाएगा? संगीत से संबंधित जब भी आएगा तो याद रखिएगा रागमाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? तो महाकाव्य महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि जी, वेद व्यास, श्री कुमार सम्मेश्वर। तो महाभारत जो लिखा गया था, ये भी इसका भी टाइमिंग याद रखिए 400 ईसा पूर्व में लिखा गया था, ठीक है। 400 ईसा पूर्व, मतलब ये सब टाइमिंग जो वैदिक से ही मिलता जुलता। रामायण और महाभारत जो है ये सब वैदिक काल चल रही थी, उसी समय में लिखा गया था। तो 400 ईसा पूर्व याद रखिएगा कौन लिखा था? वेद व्यास जी।
हाँ, वेद व्यास जी लिखे थे महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? नाट्यशास्त्र जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। प्रथम सत्ती ईस्वी में लिखा, ईसा पूर्व में लिखा गया, ईसा पूर्व याद रखिएगा। और नाट्यशास्त्र किसने लिखा लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं, ठीक है, भरत मुनि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में लावण्य शब्द का अर्थ होता है अनुग्रह, ग्रेस, अकेलापन, कामुक, सहायक, क्या हो जाएगा? तो कला में लावण्य शब्द याद रखिएगा अनुग्रह या ग्रेस करके एग्जाम में एक बार आ चुका है, एलटी ग्रेड में जो है ये ग्रेस का ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, उसमें आया है क्वेश्चन ये। तो कला में लावण्य शब्द होता है अनुग्रह या ग्रेस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रसूत का एक खंड है। चित्रसूत जो है, चित्रसूत का एक खंड है। तो चित्रसूत जो है ये विशुद्धम उत्तर पुराण से निकला है, तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय जो चित्रसूत का है। तो याद रखिएगा चित्रसूत का जो है एक खंड है विशुद्धम उत्तर पुराण। विशुद्धम उत्तर पुराण गुप्त काल में लिखी गई है, गुप्त काल में 6ठी शताब्दी में लिखी गई है, ईस्वी में लिखी गई है। कौन लिखा है? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? देखिए ग्रंथ भी मैंने कई आपके एग्जाम के दृष्टि से उठाया है, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? कामसूत्र में 64 कलाएं हैं, ठीक है। कितनी कला है? 64 कलाएं हैं। और इसी 64 कलाएं के चौथे नंबर की कला जो आलेखम है, उसका जो है टीका कौन किया था? पंडित यशोधर ने किया था, ध्यान रखिएगा। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा वत्सायन ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्य मंदिर कहाँ है? गया में है, सांची में, कोणार्क में, महाबलीपुरम में। सूर्य मंदिर सभी को पता है, कहाँ है? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पड़ता? उड़ीसा में। और ये कब बनी थी सूर्य मंदिर? 13वीं शती में बनी थी। कलिंग शैली में बनी थी ये, कलिंग या गंग गंग वंश में। बंदर परिवार की मूर्ति कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बंदर परिवार क्या हो जाएगा? गया, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो बंदर परिवार याद रखिए कहाँ मिलते हैं आपको? बंदर परिवार महाबलीपुरम में मिलते हैं, ठीक है। महाबलीपुरम कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई आइकनोग्राफी किसका अध्ययन है? आइकनोग्राफी किसका अध्ययन है? पेंटिंग का है, छबिया का है, वास्तुकला है, जीवाश्म का है। तो आइकनोग्राफी आपको बताना है किसका अध्ययन हो जाएगा। तो आइकनोग्राफी याद रखिएगा छबिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शालीमार गार्डन कहाँ है? शालीमार गार्डन जो है आपके पंजाब है, राजस्थान है, कश्मीर है, हरियाणा हो जाएगा। तो शालीमार बाग सभी को पता है, कहाँ है शालीमार बाग? तो शालीमार बाग याद रखिए कहाँ पे? कश्मीर में, कर लीजिएगा। शालीमार बाग कश्मीर में है। और इसको कौन बनवाया था? शालीमार बाग को कौन बनवाया था? याद रखिएगा जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रासिक क्रिया पर आधारित भारतीय लघुचित्र आमतौर पर दर्शाए गए हैं। रासिक क्रिया की बात हो रही है, रासिक क्रिया पर आधारित भारतीय लघुचित्र जो है आमतौर पर दर्शाए गए हैं, क्या हो जाएगा? तो नायिका, रस और भाव, वस्तु। तो रासिक क्रिया पर आधारित भारतीय लघुचित्र आमतौर पर दर्शाया गया है, तो नायिका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाबलीपुरम के रथ है, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ क्या हो जाएगा? लकड़ी के लकड़ी के रथ हैं, संगमरमर के रथ है, मोनोलिथिक मंदिर के रूप में है, गुफा मंदिर है, क्या हो जाएगा? तो महाबलीपुरम के रथ याद रखिए क्या हो जाएगा? मोनोलिथिक मंदिर रूप है, ठीक है। मोनोलिथिक मंदिर के रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगरिया गुफा निम्नलिखित से मिलती जुलती है। सिगरिया गुफा आपको पता है कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में कब बनी थी? 5वीं सदी में बनी थी ये, 5वीं सदी में बनी थी। और अजंता के गुफा संख्या 16 और 17 के क्या है? ये समकालीन है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 के क्या है? समकालीन है। तो याद रखिएगा सिगरिया गुफा जो है निम्नलिखित से मिलती है अजंता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, का कामाकुरा का काल का संबंध है। कामाकुरा काल का संबंध क्या हो जाएगा? चीन, नेपाल, कोरिया।
तो कमाकुरा काल का संबंध है, याद रखिए क्या हो जाए, भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कमाकुरा काल का बताते हैं तो जापान याद रखिए, क्या हो जाएगा, जापान जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तूतन खामेन कहाँ से था। तो तूतन खामेन कहाँ से था, मोसोपोटामिया, बाइजेंटाइन, ग्रीस, मिस्र, तो क्या हो जाएगा, तूतन खामेन कहाँ से था। तो तूतन खामेन याद रखिए कहाँ से हो जाएंगे, तो मिस्र से याद रखिएगा, मिस्र से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दोस्तों इसमें ब्लैंक पेज आ गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 55 के बाद 56 ही है। आदिम कला का प्रभाव यहाँ से है, आदिम कला, आदिम कला की बात हो रही है, तो आदिम कला मतलब क्या हो जाएगा, आदिम कला से क्या आप मतलब समझते हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ब्रांकोसी है, डेविड स्मिथ है, रेक बटलर है, सिडनी नोलैंड है, क्या हो जाएगा। आदिम कला का प्रभाव यहाँ से है, तो याद रखिएगा आदिम कला का प्रभाव जो है ब्रांकुसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाई, कौन है, वन गो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, वन गो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जैक्सन पोलाक जो है अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। देगास जो है आपके चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, और ध्रुव मिस्त्री केवल मूर्तिकार है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, एक चित्रकार जिसने जिसने मूर्तियां भी बनाई, तो चित्र जो देगा है कुल चित्रकार के लिए फेमस है, लेकिन साथ में मूर्तियां भी बनाया है, तो इसलिए देगास कर लीजिएगा। देगा जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार, जन्म 1834 में हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है, और प्रभाववाद के कलाकार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ध्रुव मिस्त्री एक है, नर्तक है, मूर्तिकार है, बढ़ई है, फिल्म निर्माता है, तो ध्रुव मिस्त्री एक है। तो ध्रुव मिस्त्री अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, ध्रुव मिस्त्री क्या है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। चुनार एक प्रकार है, आज का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चुनार एक प्रकार का है, क्या है, तो चुनार एक प्रकार के क्या पत्थर है, क्योंकि ये चुनार के पत्थर है जो आपके उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं, मिर्जापुर में, तो चुनार क्या है, एक पत्थर हो जाएगा। कला में गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाला कलाकार है, तो कला में गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाला कलाकार कौन है, मृणालिनी मुखर्जी, सीकर, पी दास गुप्ता, अमिता दास। तो कला में गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करने वाले कलाकार कौन है, मृणालिनी मुखर्जी। इनका जन्म 1900 1949 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये किनकी बेटी हैं, तो विनोद बिहारी मुखर्जी की। किस लिए फेमस है ये, मूर्तिकार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो इसका आंसर कर लीजिएगा, पहला हो जाएगा, गैर पारंपरिक माध्यमों का उपयोग मृणालिनी मुखर्जी करते हैं। लुप्त बिंदु निम्नलिखित में प्रासंगिक है, लुप्त बिंदु निम्नलिखित में प्रासंगिक है, आयतन का, बनावट का, स्थान का, परिप्रेक्ष्य का, क्या हो जाएगा। तो लुप्त बिंदु निम्नलिखित में से प्रासंगिक है, तो परिप्रेक्ष्य याद रखिएगा, परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चेरस्किरो एक और शब्द है, चेरस्किरो जो है आपको पता है, चेरस्किरो का खोज जो है लियोनार्डो दा विंची किए थे, और चेरस्किरो क्या हो जाएगा, छाया और प्रकाश, मतलब प्रकाश और छाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है, नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है। नंदलाल बोस के जन्म जो है
1882 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। इसलिए फेमस है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार, ठीक है, और ग्राफिक कलाकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। और टेम्परा माध्यम, वास माध्यम दोनों में काम किए हैं। तो नंदलाल बोस के हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है? आदिवासी शैली से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेखा का मूल कार्य रेखांकन करना है। रेखा का मूल कार्य जो होता है रेखांकन करना होता है। रूप, पैटर्न, लय, हस्तान, क्या हो जाएगा? रेखा का मूल कार्य रेखांकन करना होता है, तो याद रखिएगा स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना है। रंग का प्राथमिक कार्य जो होता है सुझाव देना होता है। बनावट, स्थान, भावना, सामंजस्य, क्या हो जाएगा? रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना होता है, क्या हो जाए? बनावट, स्थान, भावना, सामंजस्य। तो याद रखिएगा, रंग का प्राथमिक कार्य सुझाव देना होता है, भावना कर लीजिएगा, भावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 13,270 के जगह पे जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज में। और इसमें टोटल 130 टेस्ट पेपर है। टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। 11 बैक पेपर है और 14 जो ग्राफिक कला है। टोटल आपको टेस्ट पेपर 30 मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। प्राइस भी बहुत अभी कम रखा गया है, लेकिन बहुत जल्दी जो है सभी टेस्ट का जो है प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू की गई? हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। तो हमजानामा पेंटिंग किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, हमजानामा पेंटिंग जो है अकबर ऑप्शन के हिसाब से जाना। शुरू तो हुमायूं के समय में हुआ था, लेकिन हुमायूं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अकबर से हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो अकबर के समय शुरू हुई थी। घाव कार्यों के एक सेट का शीर्षक है। घाव कार्यों के एक सेट का शीर्षक है एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, सोमनाथ हो, राजा रवि वर्मा। तो घाव कार्यों के एक सेट है। तो घाव, बूंस, जख्म के लिए सीरीज कौन जाने जाते हैं? सोमनाथ होर जाने जाते हैं। तो सोमनाथ होर कर लीजिएगा। सोमनाथ होर की बात करते हैं, इनका जन्म 1921 में हुआ था। इनका जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश कर लीजिएगा। सोमनाथ होर किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है। छापा कलाकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाला पेंटर थे। तो बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पेंटर कौन हो जाएंगे? एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, सोमनाथ हो, राजा रवि वर्मा। तो बैनर पेंटर के रूप में आप सभी को पता है कौन हो जाएंगे? एम एफ हुसैन हो जाएंगे। एम एफ हुसैन किस लिए फेमस है? ओनली चित्रकार कर लीजिएगा। जन्म की बात करते हो तो 1915 में जन्म हुआ था। मृत्यु 2011 में हुआ था। जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था और मृत्यु लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनपेस्टो रंग किसके साथ लगाए जाते हैं? इनपेस्टो रंग किसके साथ लगाए? ब्रश, स्पैचुला, स्प्रे, कपास। तो इनपेस्टो रंग जो है स्पैचुला से लगाया जाता है। स्पैचुला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववादी चित्रकला का मुख्य तत्व है। प्रभाववादी चित्रकला का मूल तत्व क्या हो जाएगा या मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी, वातावरण, संरचना, रेखाएं। तो प्रभाववादी चित्रकला का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? तो प्रभाववादी चित्रकला के मुख्य तत्व याद रखिएगा, सूरज की रोशनी हो जाएंगे, ठीक है। पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया गया था। तो पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया गया था। अमृता सिंह, अमृता प्रीतम, अमृता सहगिल, अमिता नागिया, क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी महिलाओं को चित्रित किया था। पहाड़ी शैली जो कब कर चली थी? 17 से 19वीं शती चली थी, ठीक है। और पहाड़ी पहाड़ी महिलाओं को चित्रित करने वाले कलाकार अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल किस लिए जानी जाती हैं? चित्रकार के लिए जानी जाती है। ऑयल कलर में काम करती थी। जन्म जो है 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में जो होता है लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
उस चित्रकार को पहचाने जो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर था। तो उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक वैज्ञानिक भी थे और एक इंजीनियर भी थे, क्या हो जाएगा? रेम्ब्रांट, लियोन डा विंची, पाल क्ली, सेरात। तो पाल क्ली आपको पता है किस शैली के कलाकार है? अभिव्यंजनावाद के कलाकार, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1879 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नॉर्वे में हुआ था। 1879 कर लीजिएगा बस, नॉर्वे या कुछ जगह हुआ था इनका। 1879 में जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ है कि पाल क्ली का जन्म कब हुआ था, ठीक है। सेरात मतलब नौ प्रभावत के कलाकार, जार्ज सोरा की बात हो रही है। तो उस चित्रकार को पहचानिए जो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर था, तो लियोनार्डो डा विंची हो जाएंगे। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस के विंची नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। आलू खाने वाले को चित्रित किया था। तो आलू खाने वाला, या इसी को पोटैटो ईटर बोलते हैं। तो आलू खाने वाले को चित्रित किया था, कौन किया था? तो याद रखिएगा, आलू खाने वाला का चित्रण कौन किया था? वन गो किया था। वन गो किस लिए फेमस है? वो केवल चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं। तो केवल चित्रकार कर लीजिएगा। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, हाईलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलिफेंटा गुफाएं निकट में है। तो एलिफेंटा गुफा का है महाराष्ट्र के, सॉरी मुंबई के धारापुरी में है। चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है गुफा। और एलिफेंटा है क्या? ऑप्शन के हिसाब से जाना, एलिफेंटा मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन लघु चित्रों की प्रधानता है। तो जैन लघु चित्रों की प्रधानता क्या हो जाएगा? द्वियामी, त्रियामी, रेखा चित्र, क्या हो जाएगा? तो जैन लघु चित्र जो है याद रखिएगा द्वियामी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर जो चित्र बने हैं, चित्र होते हैं, वो द्वियामी ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? संयोजन आमतौर पर किससे बनाया जाता है? स्क्रैप, पीतल, पत्थर, लकड़ी। तो संयोजन जो है आमतौर पे किससे बनाया जाता है? तो स्क्रैप, याद रखिएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? हैप्टिक शब्द याद रखिएगा किसने दिया था? हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड किस लिए फेमस है? दार्शनिक है और लेखक है। हर्बर्ट रीड की हम बात करते हैं, तो हर्बर्ट रीड का एक पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है। इनकी जन्म कब हुआ था हर्बर्ट रीड का? 1893 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन कर लीजिएगा, लंदन में हुआ था। तो हैप्टिक शब्द ये हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र में स्थिर शब्द का अर्थ होता है। सौंदर्य शास्त्र में स्थिर शब्द का अर्थ होता है स्थिर, बदसूरत, अनुपातहीन, अस्पष्ट। तो सौंदर्य शास्त्र में स्थिर का अर्थ, स्थिर शब्द का अर्थ होता है स्थिर, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राफेल ने योगदान दिया था। तो राफेल जो है एक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो इनका 1483 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो राफेल जो है एक उच्च पूर्ण जागरण के कलाकार थे। और उच्च पूर्ण जागरण कब चली थी? 16वीं सदी में चली थी। रकोको 18वीं सदी में चली थी। रकोको कहाँ चली थी? फ्रांस में ही चली थी। बरोक, बरोक जो है आपके 16 से स्टार्ट हुई थी और 1750 ईस्वी, मतलब 16 से 18वीं ईस्वी चली थी। मैनरिज्म जो है 1530 से स्टार्ट हुई थी और 1600 ईस्वी तक चली थी। और ये भी इटली में चली थी। तो बरोक भी इटली में चली थी, मैनरिज्म भी चली थी। राफेल योगदान याद रखिएगा ऊंच पूर्ण जागरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्त मंदिर कहाँ है? गुप्त मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। तो गुप्त मंदिर याद रखिएगा देवगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शोर मंदिर कहाँ है? शोर मंदिर आपको सभी को पता है, शोर मंदिर कहाँ है? शोर मंदिर याद रखिए क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। तो शोर मंदिर याद रखिए महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज का भी क्वेश्चन बहुत इजी लेके आए हैं, ठीक है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों से, और इजी क्वेश्चन ही सभी लोग गलत करते हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन तो सभी पढ़ के जाते हैं, अरे ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो शोर मंदिर महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी लक्ष्मी का वाहन है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, चूहा, मगरमच्छ, सांप, क्या हो जाएगा। देवी लक्ष्मी का वाहन आप सभी को पता है उल्लू हो जाएगा। चूहा किसका है, गणेश जी का। मगरमच्छ किसका है, गंगा जी का, गंगा का। सांप किसका है, पार्श्वनाथ केशव तीर्थंकर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सरबन गोला कहाँ है, या सरबन बेल गोला कहाँ है, सरबन गोला या सरबन बेल गोला कहाँ है। तो याद रखिएगा कहाँ हो जाए, पटना, ग्वालियर, मैसूर, हरियाणा। तो याद रखिएगा मैसूर हो जाएगा। मैसूर कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर जो है याद रखिए क्या हो जाएगा, लिंगराज मंदिर जो है कलिंग शैली के अंतर्गत आता है, कलिंग शैली। और कलिंग शैली कहाँ चली थी, उड़ीसा में चली थी, उड़ीसा, भुवनेश्वर। और ये उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है लिंगराज मंदिर, या कलिंग शैली का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश मूर्ति, महेश मूर्ति मूर्तिकला स्थित है। महेश मूर्ति जो है आपको कहाँ से मिली है, महेश मूर्ति इसी को त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी साइज की बात करते हैं 18x24 फीट है इसकी साइज, ठीक है। और ये कहाँ पे है, महेश मूर्ति। और महेश मूर्ति याद रखिएगा एलिफेंटा में है। एलिफेंटा में एक भी चित्र नहीं मिले हुए, क्वेश्चन आया वो एलटी में कि कौन ऐसा गुफा है जिसमें एक भी चित्र नहीं मिले हैं, तो एलिफेंटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बराबर पहाड़ियों किसके लिए जानी जाती है, बराबर पहाड़ी जो है किसके लिए जानी जाती है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, लोमस ऋषि गुफा, भित्ति चित्र, जैन मंदिर, स्तूप। तो लोमस ऋषि गुफा के लिए जानी जाती है। लोमस ऋषि गुफा कहाँ है, बिहार में है। और कौन बनवाया था, तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची किसके लिए जाना जाता है, सांची किस लिए जाना, भित्ति चित्र के लिए, जैन मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, अखंड मंदिर के लिए। सांची पता है, सांची आपके कहाँ पे, रायसेन जिला में, रायसेन जिला है, ठीक है, रायसेन जिला याद रखिएगा। और रायसेन जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कब बनी थी सांची की स्तूप, तो तीसरी सदी में अशोक ने बनवाया था, मौर्य काल में बनी थी। और क्या हो जाएगा, ये बौद्ध स्तूप है, ठीक है, बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोरिया नंदनगढ़ के लिए जाना जाता है, जो लोरिया नंदनगढ़ है उसके लिए जाना जाता है। सिंह राजधानी, वरा अवतार की मूर्ति, स्तूप। तो लोरिया नंदनगढ़ है कहाँ पे, सबसे पहले ये जानिए कहाँ है, तो बिहार, बिहार में चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में है। और लोरिया नंदनगढ़ याद रखिएगा स्तूप के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गौतम बुद्ध की माता का नाम है, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, माया, सुजाता, दिव्या, मेनका, क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध की जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका 563 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु जो है 483 ईस्वी में हुआ था। जन्म जो है इनकी कहाँ हुआ था, नेपाल के लुबनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम याद रखिए क्या हो जाएगा, माया हो जाएगा, ठीक है, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ को पायसम, खीर अर्पित किया था, कौन हो जाएंगे, दमयंती, द्रौपदी, सीता, सुजाता। तो वो महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ, मतलब गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ठीक है, तो भूखे सिद्धार्थ को पायसम मतलब खीर अर्पित किया था, वो कौन था, तो याद रखिएगा सुजाता, क्या हो जाएगा, सुजाता। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, क्योंकि लाइक की संख्या आप लोगों की एकदम बढ़ता ही नहीं है। वीडियो तो आपका 1000, 800, 900 आप लोग देख रहे हो, लेकिन लाइक नहीं होते आ रहे हैं। ध्यान रखिए लाइक पे थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर थे, क्या हो जाएगा, महावीर आपको पता है ये जैन धर्म के 24 जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं महावीर। तो महावीर क्या हो जाएंगे, जैन मुनि हो जाएंगे, एक मुगल शासक, एक राजपूत राजकुमार, एक कलाकार। तो महावीर याद रखिएगा जैन मुनि हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जैन मुनि। और इनको कौन सी नदी के किनारे ज्ञान मिल प्राप्त हुआ था, तो रिजु पलिका याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत कला भवन है, भारत कला भवन कहाँ है ये बताना। भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में कौन किया था, तो याद रखिएगा राय कृष्णदास किए थे। कौन किया था, तो राय कृष्णदास जी किए थे। और भारत भवन कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत कला भवन बनारस में, क्या हो जाएगा, बनारस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल स्कूल का विकास हुआ था, पाल स्कूल का विकास कहाँ हुआ था, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में। तो पाल स्कूल का विकास सभी को पता है कहाँ हुआ था। पाल स्कूल कब से कब चली थी, 9 से 12वीं सदी चली थी, 9 से 12वीं सदी याद रखिएगा पाल स्कूल चली थी। और पाल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पाल स्कूल जो है पूर्वी भारत में चली थी, पूर्वी भारत मतलब कोलकाता बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, औलिकतेश्वर है, औलिक देखिए क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन सही भी होते होंगे, बहुत लोग गलत भी बता रहे होंगे, ठीक है। और अब ये आप लोग को ईमानदारी बताएगा कि आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो भी मैं लाया हूँ सारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो औलिकतेश्वर क्या है, बौद्ध भगवान है, जैन भगवान है, एक पौराणिक आकृति है, किताब का नाम है। तो औलिकतेश्वर सभी को पता है बौद्ध भगवान का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा ने किसका वध किया था, दुर्गा ने किसका वध किया था, आघासुर, कंसा, महिषासुर, शेषनाग। सभी को पता है दुर्गा ने किसका वो किया था, वध किया था, महिषासुर का किया था, महिषासुर राक्षस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में है, खजुराहो कब है, खजुराहो जो है 900 से 1150 ईस्वी तक चली थी खजुराहो। कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में चली थी। खजुराहो क्या है, खजुराहो याद रखिएगा दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, तो मध्य भारत याद रखिएगा। मतलब खजुराहो जो है मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय में जो है मंदिर है, नागर है, बेसर है, द्रविड़ है, बिहार है। तो उत्तर भारतीय की बात आएगी तो याद रखिएगा उत्तर भारतीय में नागर शैली के मंदिर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। और चंडेल वंश के सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, ठीक है। या खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, मैंने तो आंसर ही बता दिया। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है कहाँ है, खजुराहो, खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कंदरिया मंदिर जो है शिव को समर्पित है, किसको समर्पित है, शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुल्तानगंज बुद्ध का काम है। तो सुल्तानगंज का बुद्ध का काम है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी। तो सुल्तानगंज की जो बुद्ध का काम है, तो सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा की बात हो रही है, तो कहाँ से मिली है, बिहार से मिली है। और बिहार के भागलपुर में जो मिली है ये प्रतिमा, और किस काल में बनी है, तो गुप्त काल में बनी है, ठीक है, गुप्त काल में बनी है। गुप्त काल में कब बनी है, तो 5वीं सदी में बनी है। और ये प्रतिमा कहाँ रखी गई है, तो बर्मिंघम म्यूजियम इंग्लैंड में रखी गई है। जो प्रतिमा आप देख रहे हो सुल्तानगंज की बुद्ध, ये रखी गई बर्मिंघम म्यूजियम इंग्लैंड में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 5वीं शताब्दी ईस्वी कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो किसके लिए जाना जाता है, मोहनजोदारो नाचती हुई लड़की के लिए, वराह मूर्ति के लिए, लघु मूर्ति के लिए, अखंड मूर्ति के लिए। मोहनजोदारो सभी को पता नाचती नाचती हुई लड़की की मूर्ति के लिए जाना जाता है। और नाचती हुई लड़की की मूर्ति की बात करते हैं तो इस जो है 10.5 सेंटीमीटर में अगर इसकी साइज, और इंच में 4.1 इंच है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदारो से मिली थी प्रतिमा, रखी गई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नृत्य रथ शिव को कहा जाता है। तो नृत्य रथ शिव को क्या कहा जाता है, अनंत सेन, कल्याण सुंदरम, अर्धनारीश्वर, नटराज। तो नृत्य रथ शिव को क्या बोला जाता है, तो नृत्य रथ शिव याद रखिएगा नटराज को बोला जाता है, नटराज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय पता है आपको कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना याद रखिएगा 1949 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था, ग्रेस मोर्ले थे, निर्देशक कौन थे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के, ग्रेस मोर्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है
ये क्या है आपके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और प्लस बैक पेपर है, ठीक है। इसमें जो है सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है, इसमें जो है अभी तक के जो सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज दिया गया 350 टेस्ट सीरीज और 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है इसमें आपको पता है? इसमें जो है आप लोग को टॉपिक वाइज मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, ऑल एग्जाम मोल्डियर पेपर आपको दिया जा रहा है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है और प्राइस भी बहुत कम रखा गया 799 और सभी टेस्ट की प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय संग्रहालय आपको पता है ये इसकी स्थापना हुआ था 1914 ईस्वी में। भारतीय संग्रहालय इसी को इंडियन म्यूजियम बोला जाता है, 1914 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे है तो कोलकाता, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गरुड़ किसका वाहन है? गरुड़ सभी को पता है किसका वाहन है, तो गरुड़ याद रखिए किसके, विष्णु भगवान की, ठीक है। तो गरुड़ किसकी है? विष्णु भगवान की। कार्तिकेय का वाहन क्या हो जाएगा? मोर। शिव का वाहन नंदी और पार्वती जी का भी वाहन नंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुलंद दरवाजा स्थित है, ये जो बुलंद दरवाजा स्थित है क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे है? पहले साइज बता दीजिए। इसके 134 फीट साइज है बुलंद दरवाजा। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और इसकी साइज क्या है? 134 फीट और कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। तो बुलंद दरवाजा 134 फीट है, अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा दिल्ली है, लाहौर है, अंबाला है, सासाराम है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा जो अष्टभुजाकार है, ठीक है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है, बिहार में है। बिहार के कहाँ पे? सासाराम में है, ठीक है। और अष्टभुजाकार में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, शेर शाह का मतलब इनमें से कौन सा मकबरा है जो अष्टभुजाकार है, तो वहां पे शेर शाह का बोला गया था, ठीक है। और सासाराम बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार लगभग बनवाया गया था। कुतुब मीनार की बात हो रही है, लगभग बनवाया। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कौन बनवाया था कुतुब मीनार? ठीक है, कई लोग इसमें काम किए थे, तीन राजवंश मतलब 3 शासकों ने काम किया था कुतुब मीनार पे। और कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 1200 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, 1200 ईस्वी, ईस्वी याद रखिए कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कहाँ है? ठीक है, अलाई दरवाजा याद रखिएगा, दिल्ली है, लाहौर है, अंबाला है, सासाराम। अलाई दरवाजा दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अलाई मीनार भी पूछेगा तो कुतुब कुतुब परिषद में है और उसको भी ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, ताजमहल जो है 1632 ईस्वी में बना था। 1632 से 1652 ईस्वी में बना था, ठीक है। टोटल जो है 20 साल लगा था, ठीक है। 20 साल लगा था, 20 साल लगा था। 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था, ठीक है। 20 साल लगा था, 20,000 मजदूरों ने काम किया था। और ताजमहल जो है संगमरमर से बनी है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर। हुमायूं का सभी को पता है, हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था, ठीक है। तो बाबर जरूर याद रखिएगा, बाबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है? शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है कल्याण सुंदरम, अर्धनारीश्वर, अलिप्तेश्वर, मृत्युंजय। क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली मूर्ति कहलाती है कल्याण सुंदरम, ठीक है। तो कल्याण सुंदरम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आप लोगों से, मीनाक्षी मंदिर बहुत बार पूछा गया, क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर क्या हो जाएगा? तो मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा, मुद्रई हो जाएगा, ठीक है। मुद्रई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है, क्या हो जाएगा? राजस्थानी स्कूल से, पहाड़ी स्कूल से, दक्खन स्कूल से, बंगाल शैली से। तो कांगड़ा चित्रकला याद रखिएगा, ये पहाड़ी स्कूल से संबंधित है। कांगड़ा स्कूल जो है पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ शैली माना जाता है। और कांगड़ा कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? हिमाचल प्रदेश की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलसुत पांडुलिपि पेंटिंग है, कलसुत
कल्पसूत्र पता है आपको, जैन धर्म से संबंधित है। और ये कब लिखी गई थी? 1350 ईस्वी में कागज पे चित्रित हुई थी, और कागज वाला प्रथम जैन ग्रंथ है ये। तो जैन धर्म याद रखिएगा। तो कल्पसूत्र पांडुलिपि पेंटिंग है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चोल काल किसके लिए जाना जाता है? चोल काल, चोल काल कहाँ चली थी? तमिलनाडु में चली थी। तमिलनाडु याद रखिएगा। और टाइमिंग की बात करते हैं चोलों का, तो याद रखिएगा 9 से 12 या 13वीं सदी। और केबीएस में पूछा गया था चोल के टाइमिंग, तो 9 से 13वीं सदी वहां पे किया गया था। ठीक है, तो चोल कालीन किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा कांस की मूर्तियों के लिए, लकड़ी की मूर्तियों, टेराकोटा, हाथी दांत के लिए। तो कांस की मूर्तियों के लिए, कांस की मूर्तियों में नटराज, शिव और देवी पार्वती जी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, पिंजोर में है, सिकंदरा में है, सासाराम में है। तो अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? अकबर शासनकाल आपको पता है, शासनकाल जो है 1656 से 1500 1556 से शासनकाल 56 पे गद्दी में बैठे, 1605 तक जो है गद्दी पे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? आपके आगरा में पड़ता है। ठीक है, तो आगरा कर लीजिएगा, सिकंदराबाद आगरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पियत्रा द्यूरा से किया जाता है? पियत्रा द्यूरा किया जाता है लकड़ी से, धातु से, कीमती पत्थर से, कढ़ाई का रूप है। तो पियत्रा द्यूरा किया जाता है कीमती पत्थर, याद रखिए क्या हो जाए, कीमती पत्थर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से है? कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से? महाबलीपुरम, एलिफेंटा, एलोरा, मुदुरई क्या हो जाएगा? तो कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से? सभी को पता है कहाँ से? वही एलोरा। एलोरा के गुफा संख्या 16 में मिलेंगे आपको ये। ठीक है, 16 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रीता अर्जुनियम पैनल स्थित है? क्रीता अर्जुनियम पैनल महाबलीपुरम, एलिफेंटा, एलोरा, मुदुरई क्या हो जाएगा? तो क्रियता अर्जुनियम पैनल याद रखिए क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्पेन में अल्टामीरा गुफाएं किसके लिए जानी जाती है? तो स्पेन में अल्टामीरा गुफाएं जो किसके लिए जानी जाती है? अल्टामीरा गुफा की खोज 1879 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? मार्सोलिनो सांतुओला, मार्सोलिनो द सांतुओला। ठीक है, अल्टामीरा गुफा जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? खोज 1879 में मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था। लेकिन अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज जो है मारिया सांतुओला ने किया था। लेकिन गुफा की खोज जो है मारिया सांतुओला के पापा जो थे मार्सोलिनो द सांतुओला ने किया था। तो स्पेन में अल्टामीरा गुफाओं किसके लिए जानी जाती है? क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है? तो बुद्ध के मृत्यु के बारे में क्या कहा जाता है? मायावी, अनंत शयन, योग, निंदा, महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु वाला घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रतिमा लक्षण का एक खंड है? प्रतिमा लक्षण का खंड है मानसू उल्लास में, कामसूत्र में, विष्णु उत्तर, पुरानी स्थल हो जाएगा, नाट शास्त्र हो जाएगा। तो प्रतिमा लक्षण का एक खंड है, तो प्रतिमा लक्षण याद रखिए क्या हो जाएगा? विष्णु धर्म उत्तर का स्थल है ये, विष्णु धर्म उत्तर पुराण का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, ठीक है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जो किसके द्वारा डिजाइन किया? रूपचंद, नेकचंद, MSC रंधवा, रामकिंकर बैज। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो नेकचंद याद रखिएगा, नेकचंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला किससे प्रभावित थी? गंधार कला जो है किससे प्रभावित थी? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, बाइजेंटाइन से, ग्रीक रोमन से। तो गंधार कला किससे प्रभावित हो जाएगा? तो गंधार कला याद रखिए, गंधार कला कब चली थी? गंधार कला जो आप लोग पता है 50 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चली थी। गंधार अफगानिस्तान में चली थी।
मिस्र जो है 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। मेसोपोटामिया 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। बजंटाइन जो है 4 से 15वीं सदी चली थी, इटली में चली थी, इटली में चली थी। ग्रीक रोमन, ग्रीक जो आपके यूनान में चला था, और रोमन जो आपके कहाँ चला था, रोमन कला जो आपकी इटली में चला था। तो याद रखिएगा गंधार कला किससे प्रभावित है, ग्रीको रोमन है। तो दोस्तों आपकी जो है 125 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, ठीक है। कितना, 125 क्वेश्चन, और 125 क्वेश्चन से जो है 500 प्लस क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और आप जाने से पहले एक बार वीडियो आप लोग चेक कर लीजिए, लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ रोज जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे भी अच्छा क्लास देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे बेहतरीन क्वेश्चन भी लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। डीएसएसबी टीजीटी का आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अपन क्लासेस तरफ से जो आप लोग फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए अपने एप्लीकेशन टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। और फ्री टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 पर डे मिलते हैं आप लोगों को, और यहीं पे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।